चलो यार, हाय, गुड मॉर्निंग एवरीबडी। लेट्स स्टार्ट। चलो, कम टू योर थियरी बुक। चलो, व्हाट वाज द लास्ट पार्ट वी हैव रिटन? थियरी में लास्ट पार्ट क्या लिखा है? लास्ट वाज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट? हाँ, तो अभी लिखो, एक नोट करके लिखो, नोट करके लिखो। यू स्टार्ट विथ अ नोट। नोट नंबर 1, note number 1, every diagonal matrix. Note number 1, every diagonal matrix is a square matrix. Every diagonal matrix is a square matrix, but every square matrix need not be diagonal matrix. I repeat, every diagonal matrix is a square matrix, but every square matrix need not be diagonal matrix. चलो, क्लियर है? मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कॉलम्स इक्वल होता है, लेकिन जरूरी नहीं है वो डायगोनल मैट्रिक्स हो। लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स कंपल्सरीली क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना ही चाहिए। क्लियर? फिर डायगोनल मैट्रिक्स के बाद हमने कौन सा मैट्रिक्स लिखा है? स्केलर मैट्रिक्स। तो लिखो अभी, एवरी स्केलर मैट्रिक्स, every scalar matrix is a diagonal matrix. Every scalar matrix is a diagonal matrix, but every diagonal matrix need not be scalar. Every diagonal matrix need not be scalar. क्लियर है? तो ये सब थियरी में काम आएगा, ध्यान से लिखो। फिर पॉइंट नंबर 3, स्केलार के बाद क्या लिखा है? तो एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्केलार मैट्रिक्स. Every identity matrix is a scalar matrix, but every scalar matrix need not be identical. Need not be identical. चलो, ये 3 पॉइंट क्लियर है ना? नाउ ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा वो पॉइंट नंबर क्या था? अरे वैसा नहीं, आइडेंटिटी, हाँ, टाइप 8। तो नाउ स्टार्ट विद द 9th वन। नीचे लिखो 9th वन, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स. upper triangular matrix. लिखो, a square matrix. A square matrix in which every element below the diagonal is 0 is called upper triangular matrix.
is called upper triangular matrix. चलेगा. Example is 1 2 3 0 4 5 0 0 6. Now if you observe carefully, डायगनल के ऊपर ट्रायंगल बना रहा है ये, इसलिए इट इज कॉल्ड एज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. मतलब रूल है डायगनल एलिमेंट के नीचे सारे क्या होने चाहिए, जीरो होना चाहिए. इज दैट क्लियर? हाँ, तो इसका नोटेशन फॉर्म लिखो, दैट इज ओनली इंपॉर्टेंट. लिखो, हाउ डू यू राइट नोटेशन? A is a matrix of elements small aij of order m into n, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, such that aij is zero. मतलब कौन सा एलिमेंट जीरो है? स्मॉल aij जीरो मतलब एलिमेंट्स आर जीरो. विच वन? डायगनल के नीचे ना. हाँ, तो चेक करो डायगनल के नीचे जो भी आई है ना, रो, वो कम है एंड कॉलम इज मोर. मतलब फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे आएगा. रो इज मोर देन कॉलम. अगर ये जीरो का पोजीशन देखेंगे तो क्या आएगा? A2 1. मतलब ये वाला जीरो इज A2 1. फिर ये वाला जीरो इज, ये वाला जीरो इज. तो सारे कैलकुलेशन में रो इज ग्रेटर देन कॉलम. तो वेन एवर रो इज ग्रेटर देन कॉलम, इसका मतलब एलिमेंट्स बिलो डायगनल. इज दैट क्लियर? हाँ है ना? तो ये नोटेशन फॉर्म हो गया. तो इधर नीचे नोट करके लिखो, I greater than J means elements below diagonal. Elements below diagonal elements. Elements below diagonal elements. चलो क्लियर है? हाँ है ना? दिस नोटेशन इज इंपॉर्टेंट. आई ग्रेटर देन जे, रो अगर कॉलम से ग्रेटर है पोजीशन में, तो इट इज ऑल डायगनल एलिमेंट्स के नीचे वाला एलिमेंट्स. चलो नेक्स्ट. दिस वाज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. Lower triangular matrix. देखो, a square matrix in which every element above the diagonal, every element above the diagonal is zero, is called lower triangular matrix. Is called lower triangular matrix. लिख दो एग्जाम्पल. तुम्हारा डायगनल के नीचे ट्रायंगल बनता है, इसलिए इट इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. मतलब डायगनल एलिमेंट्स के ऊपर सब जीरो है. तो अभी तुम बताओ नोटेशन कैसे लिखेगा? A is a matrix of elements small aij, order is m into m, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है.
ये इधर भी m इंटू एम आएगा, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है. Such that स्मॉल ए आई जे एलिमेंट जीरो कौन सा है? फॉर ऑल आई लेस देन जे. इज दैट क्लियर? एंड नोट करके लिखो, आई लेस देन जे मीन्स elements above diagonal elements. Elements above diagonal elements. फिर नोट का सेकेंड पॉइंट लिख दो. इसमें ऐड अप करो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब वो लोग अपर लोअर मेंशन नहीं करेगा, खाली ट्रायंगुलर बोलेगा. तो क्या करने का? तो लिखो अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड a triangular matrix. A square matrix is called a triangular matrix if it is an upper triangular, or lower triangular matrix. तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं भाई, और है. और क्लियर है? फिर नोट करके लिखो इसमें डायगोनल कॉमा स्केलार, डायगोनल कॉमा स्केलार कॉमा यूनिट एंड स्क्वायर null matrix are called triangular matrix. स्क्वायर नल मैट्रिक्स मतलब नल मैट्रिक्स जो स्क्वायर है, मतलब जिसका रोज एंड कॉलम्स सेम है. नल मैट्रिक्स में ऐसा रूल नहीं है कि वो स्क्वायर ही होना चाहिए. क्लियर है? तो नल मैट्रिक्स जो स्क्वायर पैटर्न में है वो सारे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो सकते हैं. चलो नेक्स्ट 11 के 12. डिटर्मिनेंट ऑफ अ square matrix. Determinant of a square matrix लिखो. a determinant value of a matrix, a determinant value of a matrix can be calculated only if it is a square matrix. Only if it is a square matrix of order 2 by 2 or 3 by 3. Of order 2 by 2 और 3 by 3. मतलब डिटर्मिनेंट में हमने दो ही ऑर्डर पढ़ा ना, या तो 2 by 2 रहता है या तो कौन से मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू हो सकता है? जो स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 by 2 या
वही डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल सकते हैं, वही मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू हो सकता है. इज दैट क्लियर? चलो लिखो नेक्स्ट लाइन में, बेस्ड ऑन द अबव, based on the above, we have the following two types of, based on the above, we have the following two types of matrix. First, singular matrix. अंडरलाइन करो, लिखो. If A is any given square matrix, capital A, if A is any given square matrix, then it is said to be singular. Then it is said to be singular if its determinant value is 0. If its determinant value is 0. तो नेक्स्ट लाइन में तुम ऐसा लिखेगा, if determinant A equal to 0, then A is singular matrix and vice versa. If determinant A equal to 0, then A is singular matrix and vice versa. फिर सेकेंड हेडिंग आएगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. सो ऑब्वियस है, क्या आएगा इसका कंडीशन? नॉट इक्वल टू 0. तो लिखो, इफ A इज एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स, if A is any given square matrix, capital A, if A is any given square matrix such that its determinant value, such that its determinant value is not equal to 0, then it is called non-singular matrix. देखो नेक्स्ट लाइन में, if determinant A is not equal to 0, then A is non-singular matrix and vice versa. Then A is non-singular matrix and vice versa. चलो, आई होप 2x2 और 3x3 का डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करने का वो याद है. हाँ या ना? याद है कि नहीं? चलो गुड. लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज. कम टू योर सॉल्यूशन बुक, पेज नंबर 46, क्लास वर्क 1 का सेकेंड क्वेश्चन. फर्स्ट वी हैव ऑलरेडी डन. क्लास वर्क 1 का सेकेंड क्वेश्चन. चलो, हुआ ये? So now listen, stop talking. चलो सेकेंड क्वेश्चन चेक करो व्हाट दे आर आस्किंग. ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा. क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज अ रो,
कॉलम, स्क्वायर, डायगनल, स्केलर, यूनिट, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, मतलब जितना वो लोग ने स्पेसिफाई किया है उसमें से ही कौन सा मैट्रिक्स है वो देखना है. क्लियर है? नाउ फर्स्ट विल यू प्लीज स्टॉप टॉकिंग. फर्स्ट मैट्रिक्स को वो लोग ने डिनोट किया है क्या? मैट्रिक्स का नाम दिया है, तो वी विल डिनोट इट विथ नेम. सो यू राइट योर क्वेश्चन दिस वे, लेट A इज इक्वल टू मैट्रिक्स 3 minus 2 4 0 0 minus 5 and 0 0 0. चलो ये कौन सा मैट्रिक्स है? चलो, कैन आई से नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स? तो ये स्क्वायर तो है. फिर डायगोनल मैट्रिक्स सेटिस्फाई हो रहा है क्या? नहीं. डायगोनल मैट्रिक्स का रूल क्या है? सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए. फिर अगर डायगोनल नहीं है तो स्केलर भी नहीं हो सकता है, स्केलर नहीं है तो यूनिट भी नहीं हो सकता है. लेकिन चेक करो, सब डायगोनल के नीचे जीरो है. एवरी एलिमेंट बिलो डायगोनल इज जीरो. तो ये मोर प्रिसाइसली कौन सा मैट्रिक्स हुआ? ट्राइंगल ऊपर की तरफ बनता है, सो इट इज अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स. हाँ वो चलता है, उसका कंडीशन नहीं है. कंडीशन है डायगोनल के नीचे अगर सारे जीरो है तो इट इज अपर ट्राइंगुलर. क्लियर है? ऊपर से कोई लेना देना नहीं है. अपर ट्राइंगुलर के लिए ऊपर से कोई लेना देना नहीं है. नीचे जीरो होना चाहिए डायगोनल के. डेफिनेशन ही वो बोल रहा है. क्लियर है? हाँ ना? तो लिखो, सिंस all elements below the diagonal elements, since all elements below the diagonal elements are zero, since all elements below the diagonal elements are zero, comma करके next line में therefore A is a upper triangular matrix. चलो, is this clear? Second, let A is equal to matrix of 5 4 minus 3. चलो बोलो, रीजन क्या है इसका? देर इज ओनली वन कॉलम. तो लिखो, सिंस देर इज ओनली वन कॉलम, कॉमा नेक्स्ट लाइन में therefore A is a column matrix. Therefore A is a column matrix. फिर थर्ड, let A is equal to matrix of 9 root 2 minus 3. क्यों? एक ही रो है यहां पे. तो लिखो, since there is only one row, comma therefore A is a row matrix. Fourth, चलो, कैन आई से नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स? तो ये स्क्वायर है. फिर कैन आई से इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है, तो इट इज ऑल्सो अ डायगोनल. कैन आई से इसके डायगोनल एलिमेंट सेम है, तो इट इज स्केलर. तो मोर प्रिसाइसली इट बिकम्स स्केलर मैट्रिक्स. इज दैट क्लियर? लिखो, ध्यान से लिखो. यू विल राइट 3 explanations here. Since number of rows equal to number of columns,
since number of rows equal to number of columns, कॉमा करके नेक्स्ट लाइन में diagonal elements are same, diagonal elements are same and non-diagonal elements are 0 and non-diagonal elements are 0, comma करके therefore A is a scalar matrix. तो ये स्केलर मैट्रिक्स का तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है. नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, डायगोनल एलिमेंट सेम, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0. तो इट इज मोर प्रिसाइसली स्केलर. चलो नेक्स्ट फिफ्थ. लेट A is equal to matrix of 2 0 0 3 minus 1 0 minus 7 3 and 1. ट्राइंगल कहां बन रहा है? बे नीचे बन रहा है. मतलब डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर सारे एलिमेंट्स क्या है? 0. तो लिखो since all the elements above the diagonal elements, since all the elements above the diagonal elements are 0, therefore A is a lower triangular matrix. चलो नेक्स्ट सिक्स्थ वन. लेट A is equal to 3 0 0 0 5 0 0 0 हाफ. बोलो कौन सा आएगा ये? बोलो कौन सा? कैन आई से नंबर ऑफ रोज? नहीं, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. फिर कैन आई से नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सारे 0 है, तो इट इज मोर प्रिसाइसली अ डायगोनल मैट्रिक्स. स्केलर में डायगोनल एलिमेंट सेम होने चाहिए. इज दैट क्लियर? लिखो ध्यान से. सिंस नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, सिंस number of rows is equal to number of columns and all non-diagonal elements are 0, therefore A is a diagonal matrix. A is a diagonal matrix. अरे मोर प्रिसाइज कौन सा है वो देखने का. ऐसे तो स्क्वायर मैट्रिक्स लिख के भी छोड़ देगा पब्लिक. चलो नेक्स्ट. लेट नाउ दिस यू राइट एज I is equal to, you have to be careful here. चलो कैन आई से ये नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स है, नॉन डायगोनल सारे 0 है एंड डायगोनल सारे सेम है, वो भी 1 है. तो ये यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होएगा. दैट्स व्हाई वी हैव डिनोटेड इट एज आई. ये ध्यान रखने का, नोट करते वक्त डिनोट करेगा तभी ध्यान रखने का. लिखो सिंस नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, since number of rows equal to number of columns, comma, all non-diagonal elements are 0 and diagonal elements are 1.
therefore I is an identity matrix और यूनिट मैट्रिक्स, दो नाम है इसके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स. क्लियर है? यस और नो? चलो, नाउ द थर्ड क्वेश्चन. उसमें फर्स्ट पार्ट क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और सिंगुलर. नॉन सिंगुलर के लिए सबसे पहले तुमको ये चेक करने का, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या क्वेश्चन में, मतलब नंबर ऑफ रोज इक्वल टू, तो ही उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकलेगा. अभी हम लोग इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे, डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे. अगर जीरो आया तो वी से इट इज सिंगुलर, जीरो नहीं आया तो वी से इट इज नॉन सिंगुलर. मतलब इसमें डिटर्मिनेंट कैलकुलेट होएगा. तो सबसे पहले डिनोट करो, लेट ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ ए बी सी पी क्यू आर 2a minus p 2b minus q 2c minus r. चलो अभी इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालो. Therefore determinant of a is determinant of a b c p q r 2a minus p 2b minus q 2c minus r. याद है कि भूल गया? नहीं याद है? ठीक है, लेट्स चेक, सी हाउ डू वी डू इट. सबसे पहला एलिमेंट ए. अभी ये रो और ये कॉलम भूल जाओ, तो चार एलिमेंट का डिटर्मिनेंट वैल्यू, मतलब चार एलिमेंट का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेगा. चलो आई राइट फर्स्ट एज फुल स्टेप बाय स्टेप. क्यू आर 2b माइनस क्यू 2c माइनस आर. ये इतना क्लियर है? दैट्स योर फर्स्ट पार्ट ऑफ डिटर्मिनेंट. अभी बी लेगा, वो भी हमेशा माइनस में, सेकेंड एलिमेंट हमेशा माइनस में. अभी ये रो और सेकेंड कॉलम भूल जाओ, तो क्या बचता है? डिटर्मिनेंट ऑफ पी आर 2a माइनस पी 2c माइनस आर. ये सेकेंड पार्ट हो गया. अभी थर्ड पार्ट हमेशा प्लस सी. अभी वो रो और वो कॉलम भूल जाओ, तो इट इज पी क्यू 2a माइनस पी 2b माइनस क्यू. दैट इज योर थर्ड पार्ट ऑफ डिटर्मिनेंट. अभी याद आया? ये स्टेप नहीं लिखेगा तो चलेगा, यू कैन डायरेक्टली डू दैट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बट इफ यू आर कंफर्टेबल, नहीं तो लिखने का एक स्टेप. अभी सॉल्व करो इसको. अरे छोड़ना, प्रॉपर्टीज में क्यों जाने का तुझे, पढ़ा भी नहीं रहेगा बहुत जन ने. चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो. q इंटू 2c माइनस आर इंटू 2b माइनस क्यू ब्रैकेट क्लोज, माइनस b इंटू p इंटू 2c माइनस आर इंटू 2a माइनस p प्लस c इंटू p इंटू 2b माइनस q इंटू 2a माइनस p ब्रैकेट क्लोज. तो a इंटू, चलो 2cq माइनस 2qr, राइट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. क्या बोल रहे हो? हाँ, माइनस 2br प्लस qr ब्रैकेट क्लोज, माइनस b इंटू 2cp माइनस pr माइनस 2ar प्लस pr प्लस c इंटू 2bp माइनस pq माइनस 2aq प्लस pq.
सो अंदर का ब्रैकेट्स में ही माइनस क्यू आर प्लस क्यू आर माइनस पी आर प्लस पी आर माइनस पी क्यू प्लस पी क्यू कैंसिल हो गया. अभी सारे ब्रैकेट्स ओपन करो तो ये आएगा 2ac माइनस 2abr माइनस 2bcp माइनस नहीं प्लस 2abr फिर प्लस 2bcp माइनस 2acq. चेक करो सब कैंसिल होके 0 हो रहा है. डू इट केयरफुली, ध्यान से. चलो हुआ ये सबका? यस और नो? एनी डाउट्स इन दिस? मिला सबको? तो यू विल कंक्लूड सिंस डिटर्मिनेंट इज 0 therefore A is a singular matrix. सेम ऐसा सेकेंड सम करो. लेट A is equal to matrix of 5 0 5 199 and 100 699 and 105. चलो, therefore determinant of A is determinant of 505 199 100 699 105. करो डिटर्मिनेंट सॉल्व इसका. तो 5 इंटू 99 इंटू 105 माइनस 99 इंटू 100 माइनस सेकेंड एलिमेंट 0 है तो उसको 0 ही रखो क्योंकि कुछ फर्क ही नहीं पड़ता उससे. फिर प्लस 5 इंटू 99 इंटू 1 माइनस 99 इंटू 6. अभी थोड़ा दिमाग से करो. ये पूरे ब्रैकेट में 99 कॉमन है तो 105 माइनस 100 माइनस 0 निकल गया प्लस 5 इंटू ये पूरे ब्रैकेट में 99 कॉमन है 1 माइनस 6. सो ये हो जाएगा. चेक करो 5 99 इंटू 5 प्लस 5 99 इंटू माइनस 5. सो अल्टीमेटली 5 इंटू 5 हो जाएगा 25 इंटू 99 और ये हो जाएगा माइनस 25 इंटू 99. तो मल्टीप्लाई करने का जरूरत ही नहीं है, सीधा 0 हो जाएगा. चेक करो ध्यान से. सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 देयरफॉर ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स. A is a singular matrix. करना थर्ड फोर्थ है ना भाई. हाँ तो कर आगे फोर्थ वन. तो होमवर्क वाला कर. ए कैलकुलेशन समझा? मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है. कॉमन होता है निकालते जाओ. कॉमन सिंप्लीफाई होते जाएगा. करो थर्ड फोर्थ. 52 आया. चेक करो. So you write since determinant A is not equal to 0, therefore A is non-singular matrix. चेक करो 52 आ रहा है सबको? कर दो फोर्थ वन. दैट्स अ सिंपल वन. देगा ही नहीं. लास्ट डे तो पढ़ाई कर अच्छे से. करो फोर्थ वन. फोर्थ वन
Let A is matrix of 7, 5, 4 and minus 4 and 7. So determinant of A is determinant of 7, 5 minus 4, 7. 49 minus of minus 20. Aya, 69 Aya. Since determinant A is not equal to 0, therefore A is non-singular matrix. चलो clear है ये. Start with the fourth one. इसमें उल्टा है, डायलॉग उल्टा होएगा. फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से करो. फाइंड के इफ फॉलोइंग मेट्राइसेस आर सिंगुलर. मतलब क्या बोल दिया है कि ये सिंगुलर है. चलो तो सबसे पहले मैट्रिक्स डिनोट करो. लेट ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स 7, 3 माइनस 2 एंड के. डायलॉग पहले आएगा. सिंस ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स ब्रैकेट में गिवन, therefore determinant A is 0. Therefore determinant 7, 3 minus 2 and k is 0. तो 7k minus of minus 6 is 0. 7k plus 6 is 0. k का वैल्यू आएगा minus 6 upon 7. That's the way you represent. डायलॉग पहले, कंडीशन एंड फिर सॉल्यूशन. स्टार्ट डूइंग. फिनिश करो सेकेंड एंड थर्ड. हुआ? इज दिस क्लियर? सेकेंड में क्या आ रहा है? के का वैल्यू मिल रहा है सबको. करो थर्ड. और दोज आर फिनिश. होमवर्क 1 का एग्जाम है वो भी फिनिश करो. हुआ? इज दिस क्लियर? यस और नो? फोर्थ का सेकेंड का आंसर इज 6. व्हाट अबाउट थर्ड? के का वैल्यू कितना आ रहा है? 49/8 आया. कर दो होमवर्क 1 का फर्स्ट सम. एक ही सम है उसमें. फिनिश करो. होमवर्क 1 का फर्स्ट. फिनिश इट ऑफ. चेक करो डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आना चाहिए उसमें. हुआ होमवर्क 1? 0 आया. फिनिश्ड. शुरू करें. करो फिनिश करो ध्यान से. हुआ? ऑल डन.
Finished, everybody? Chalo, done. Come to your theory book. Give the heading as algebra of matrices. Give the heading as, listen now, stop talking and write. Algebra of matrices. Theory book में addition of matrix लिखो. Heading दो, addition of matrix. Two or more matrix. Two or more matrix can be added. Can be added if and only if two or more matrix can be added if and only if they are of same order. If and only if they are of same order. They are of same order. मतलब सारे मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होएगा तो ही ऐड हो सकता है. सेम ऑर्डर का मतलब ये नहीं कि रोज एंड कॉलम सेम होना चाहिए. सपोज 2 रोज एंड 3 कॉलम वाला मैट्रिक्स है तो सारे मैट्रिक्स कौन से होने चाहिए? 2 रोज एंड 3 कॉलम, तो हम ऐड कर सकते हैं. फुल स्टॉप. कंटिन्यू करो. एडिशन इज डन. Addition is done by adding the corresponding positions of elements. By adding the corresponding positions of elements. मतलब क्या? फर्स्ट मैट्रिक्स में A11 है तो वो दूसरे मैट्रिक्स का किससे ऐड होएगा? A11 से ही ऐड होएगा. इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट. या यू कैन राइट एन एग्जाम्पल. चलो मैट्रिक्स 1 2 3 5 8 9 प्लस 9 10 12 11 15 17. So this is 2 by 3. This is also 2 by 3. Same order है. You can add the matrix. अभी ऐड कैसे होएगा? चलो 1 प्लस 9 कितना देगा? 10. A11 और A11 यहाँ का, फिर 2 प्लस 10 कितना देगा? 12. फिर 3 प्लस 12 15. 5 plus 11 16. 8 plus 15 23. And 9 plus 17 26. समझ में आया कैसे ऐड होता है? करस्पॉन्डिंग पोजीशंस ऐड करने का. क्लियर? हाँ या ना? सेम लिखो. सेकेंड हेडिंग सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स. Subtraction of matrix. देखो, 2 or more matrices can be subtracted. 2 or more matrices can be subtracted. 2 or more matrices can be subtracted if and only if they are of same order. If and only if they are of same order. Full stop. Subtraction is done. Subtraction is done
by subtracting the positions, corresponding positions, by subtracting the corresponding positions of elements. चलो सेम एग्जांपल माइनस में डालो. मैट्रिक्स 1 2 3 5 8 9 माइनस 9 10 12 11 15 17. सबट्रैक्ट करेगा तो क्या आएगा? 1 minus 9 is minus 8, 2 minus 10 is minus 8, 3 minus 12 is minus 9, 5 minus 11 is minus 6, minus 7 and minus 8. Clear? चलो थर्ड. Scalar multiplication of matrices. Scalar multiplication of matrices. Now सबसे पहला, please listen. This is not multiplication of two matrix. हमने ऐसा नहीं लिखा है multiplication of matrices. वो पूरा अलग कंसेप्ट है, वो हम लोग आज नहीं कर रहे. We can't do it in a short pattern. We have to do it properly क्योंकि multiplication में सबका मार्क्स जाता है. We are right now doing what? Scalar multiplication of matrices. मतलब मैट्रिक्स में कोई नंबर या कांस्टेंट मल्टीप्लाई होएगा तो कैसे होएगा? इज दैट क्लियर? स्केलर मतलब कांस्टेंट. क्लियर? लिखो, इफ ए इज एनी गिवन मैट्रिक्स, कैपिटल ए, इफ ए इज एनी गिवन मैट्रिक्स. तुम लोग खेलना बंद करेगा रिमोट से. इफ ए इज एनी गिवन मैट्रिक्स एंड के inverted commas में k is a scalar constant, then the matrix obtained by multiplying each element of A, capital A, multiplying each element of A by scalar constant k is called scalar multiplication of matrix A. Each element of A by scalar constant k is called scalar multiplication of matrix A. Example लिखो, if A is equal to matrix A B C P Q R X Y Z, small letters में लिखेगा, then K into A is, अभी K सबको मल्टीप्लाई होएगा तो K A KB, KC, KX, KY, KZ. तो दिस इज कॉल्ड स्केलार मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स ए. मतलब कांस्टेंट सब एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई होएगा. क्लियर है? तो ऐसा सब एलिमेंट्स में अगर कोई कॉमन है तो वो बाहर भी निकल सकता है. कॉमन भी निकाल सकते हैं हम लोग. क्लियर? Yes or no? चलो नेक्स्ट, फोर्थ वन, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस. इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस. लिखो, टू और मोर मैट्रिसेस, rather मोर मत लिखो, टू मैट्रिसेस
two matrices A and B, capital A and capital B, are said to be equal, कॉमा करके नेक्स्ट लाइन में फर्स्ट पॉइंट, if both are of same order, and second point, corresponding elements of A and B are same. Corresponding elements of A and B are same. Example, we'll write it like this. Now can I say दोनों बाजू मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का है, बीच में इक्वल टू साइन है, तो आई कैन कंपेयर, यहां पे चेक करो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है, इधर 5 है तो इधर भी, इधर 8 है तो इधर भी. So we can say by equality of matrices I can find x and y का वैल्यू. x is 1 and y is 10. तो जनरली ऐसे कैलकुलेशंस के लिए इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस यूज होता है. क्लियर? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होना चाहिए. तीन भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है. चारों एक्स वाई डब्ल्यू एक्स वाई जेड है, ऐसा है, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, और ये साइड सारे नंबर्स है, लेकिन बीच में इक्वल टू है तो इट इज इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स. यहां पे मैंने इसलिए दो अननोन छोड़ा क्योंकि जनरली ये दो नोन रहेगा तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मीनिंग मालूम होना चाहिए. यस, बट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए या फिर बीच में इक्वल टू साइन होना चाहिए. इसलिए हमने टू मैट्रिसेस ही लिखा है, टू और मोर नहीं लिखा है. नहीं, टू मैट्रिक्स मतलब इक्वल टू का दोनों बाजू एक एक मैट्रिक्स होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए. इट कैन बी 3/2 ऑल्सो, इट कैन बी 2/3 ऑल्सो, ऑर्डर शुड बी सेम. क्लियर? चलो हुआ ये. एंड द लास्ट वन, फिफ्थ वन, इसको मार्क करो, दिस इज इंपॉर्टेंट. इसके ऊपर पूरा एक एक्सरसाइज है. चलो ध्यान से करो, इट्स एन इजी वन. लिखो, इफ ए इज एनी गिवन मैट्रिक्स, if A is any given matrix of order m into n, then the matrix obtained by interchanging rows and columns is called its transpose. It is denoted by a raised to t inverted commas में और a dash
हम लोग जनरली ए रेस टू टी यूज करेगा, लेकिन कभी कभी वो लोग ए डैश देता है, तो यू शुड अंडरस्टैंड दे आर टॉकिंग अबाउट ए ट्रांसपोज. इज दैट क्लियर? नोटेशन. If A is equal to matrix of elements small a I j of order m into n, then A transpose is a matrix of element a I j of order हो जाएगा n into m. अभी rows columns हो जाएगा, columns rows हो जाएगा. Is that clear? Example, A is equal to 1 2 3 4 5 6. चलो इसका ऑर्डर बोलो क्या है? 3 rows and, तो A ट्रांसपोज क्या आएगा ना? हाउ डू यू कन्वर्ट दिस? अंडरस्टैंड दिस. फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बिकम्स सेकेंड कॉलम, थर्ड रो बिकम्स थर्ड कॉलम. तो ये हो जाएगा 2 rows and 3 columns. रो को कॉलम में लिखने का, तो कॉलम ऑटोमेटिकली रोज हो जाएगा. इज दैट क्लियर? एनी डाउट्स इन दिस? क्लियर है? ट्रांसपोज को लेके 2 कॉन्सेप्ट और है, विल डू इट दैट लेटर. फर्स्ट फिनिश ऑफ बेसिक अलजेब्रा वाला सम्स. Come to your page 49, classwork number 2. First question. A is matrix 2 minus 3, 5 minus 4, minus 6, 1. B is matrix minus 1, 2, 2, 2 and 0, 3. C is matrix 4, 3, minus 1, 4 and minus 2, 1. What they are asking first sub question में, A plus B is equal to B plus A prove करना है हमको. That is your first sub question. तो चलो सबसे पहले A प्लस बी कैलकुलेट करो. तो मैट्रिक्स 2 माइनस 3 5 माइनस 4 माइनस 6 1 प्लस मैट्रिक्स B माइनस 1 2 2 2 0 3. So this gives us 2 minus 1 is 1, minus 3 plus 2 is 1, 5 plus 2 7, minus 4 plus 2 minus 2, minus 6 plus 0 minus 6, 1 plus 3 is 4. ये हो गया इक्वेशन 1. A plus B आ गया ये. अभी B plus A लेके आओ. अरे सेम ही होएगा, लेकिन मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के बताना पड़ता है इसमें, तो मत कर. तो दिस इज अगेन 1 minus 1 7 minus 2 minus 6 and 4. इक्वेशन 2 कंक्लूड कर दो फ्रॉम 1 and 2. A plus B is equal to B plus A, hence proved. सेम ऐसा सेकेंड करो, फिनिश करो. हुआ है सबका? Anybody writing this? Finish करो second part. A plus B the whole bracket plus C, and that is equal to A plus whole bracket में B plus C. तो पहले A plus B ऐड करो, फिर C ऐड करो.
इक्वेशन 1 दे दो उसको, फिर a प्लस बी प्लस सी में b प्लस सी ऐड करो, फिर उसमें a ऐड करो, इक्वेशन 2 हो जाएगा वो. यू कैन डू इट इन द सेम स्टेप. So you can write like this: a plus b plus c, that is matrix A plus matrix B plus matrix C. So 2 minus 3, 5 minus 4, minus 6 1, minus 1 2, 2 2 0 3, 4 3 minus 1 4 minus 2 1. तो पहले a plus b ऐड करने का, क्योंकि a प्लस बी ब्रैकेट में है. कर सकते हैं लेकिन प्रूफ है, करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप. 4 3 minus 1 4 minus 2 1. स्टेप बाय स्टेप ऐड करो, जो ब्रैकेट दिया है वो पहले ऐड करने का. 1 plus 4 is 5. This is 2, 6, 2, minus 8 and 5. Equation 1. आया ये लेफ्ट साइड का. भी राइट साइड में a प्लस ऑफ b प्लस सी, तो पहले b प्लस सी वाला मैट्रिक्स ऐड करो, फिर a वाला मैट्रिक्स ऐड करो, उसको इक्वेशन 2 दे दो, सेम आएगा वो. कंक्लूड कर दो, फिनिश इट ऑफ. चलो ध्यान से, 2nd to 6 फिनिश करो. जिसका हो गया उसको बोल रहा हूं. क्वेश्चन 2 to क्वेश्चन 6. यू विल नॉट डू 7 8 9 10, वो थियरी कवर नहीं किया हमने. 6 तक करो, आराम से होएगा. क्वेश्चन 2 से लेके क्वेश्चन 6 फिनिश करो. आई की जगह पे क्या लिखेगा? 1 0 0 1, बिकॉज दे हैव क्लियरली सेड आई इज अ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2. 2 मतलब 2 by 2. हाँ होएगा ही ना यार, अरे होगा ही ना, ऑप्शन ही नहीं है. अभी इधर तीनों मैट्रिक्स साथ में कर सकते हो कैलकुलेट. 1 minus 2 plus 6. चेक करो, ये आंसर आना चाहिए सेकंड का. यू राइट द गिवन मैट्रिक्स, फिर इक्वेशन डाल के कैलकुलेट करो. नहीं, ये कितना आ रहा है? ये वाला एलिमेंट 3 minus 14, फाइव ही है ना. आंसर में वो 23 नहीं आएगा, वो लोग ने ऐड कर दिया है सब. फाइव 4 minus 3 minus 5 आया सबको. करो थर्ड वन. फिनिश्ड. ए सेकेंड हुआ सबका, हाँ है ना. अभी थर्ड देखो कैसे करेगा. पहले गिवन मैट्रिक्स लिखने का सब,
मैट्रिक्स ए कौन सा ऑर्डर में है? 3/3 है। फिर -3, 7, -8, 0, -6 एंड 1। फिर मैट्रिक्स बी इज ऑल्सो 3/3, 9, -1, 2, -4, 2, 5, 4, 0, -3. Find matrix C such that A plus B plus C is a zero matrix. तो जीरो मैट्रिक्स को हम लोग O लेगा और उसमें भी सब एलिमेंट जीरो लेगा, लेकिन 3/3 ही लेगा क्योंकि दो गिवन 3/3 है। क्लियर है? अभी हमारा इक्वेशन क्या दिया है? A प्लस बी प्लस इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। हमको क्या फाइंड करना है? तो पहले ए और बी शिफ्ट कर दो, फिर सब्स्टिट्यूट करो, अभी इजी हो जाएगा। मैट्रिक्स जीरो, फिर माइनस मैट्रिक्स ए माइनस मैट्रिक्स बी, और लेके आओ आंसर। डू इट दिस वे। मैट्रिक्स जीरो वो लोग ने दिया नहीं है, हम डिनोट कर रहा है। Is that clear? Yes or no? ये अरे करना 1 - 2 + 6, 3 - 14 -11 + 6, 2 प्लस ये 8 आएगा ना, 2 + 6 इज 8। चलो नहीं प्लस हुआ ना, अरे ये -2 है रे, मैंने बरोबर लिखा है। -2 + 6 इज -4। हाँ +4, माइनस ऑफ माइनस +6 हो जाएगा। ए इसका आंसर दो, सी का। 0 - 1 + 3 होएगा ना बेटा, माइनस ऑफ -3। सेम पैटर्न में फोर्थ करो। राइट द मैट्रिक्स, इक्वेशन लिखो, एक्स को एक बाजू रखो, बाकी सबको शिफ्ट करो। क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ में गिवन मैट्रिक्स लिखने का पहले, फिर इक्वेशन चालू करने का। हमको x फाइंड करना है, तो 5x को एक बाजू रखो, तो c - 3a + 4b, 5 को लास्ट में शिफ्ट करने का। चलो मैट्रिक्स C दिया है हमको, 2 4 -1 4 -3 6, -3 into A, 1 - 2, 3 - 5 -6 0, plus 4 into matrix B, -1 - 2, 4 2 1 5। तो 5x is equal to मैट्रिक्स क्या वाला? ये ना, ओके। -3 6, अभी ये -3 को अंदर डालो, तो 3 - 6 9 - 15 -18 एंड 0, प्लस 4 को अंदर डालो, -4 - 8 16 8 4 और 20। अभी एड लेस जो भी है वो करो। सबसे पहले 2 - 3 - 1 -4, दिस इज -5, 4 + 6 10, 10 - 8 is 2, -1 - 9 -10 + 16 is 6, -4 + 15 11, 11 + 8 19,
-3 + 18 15, 15 + 4 is 19, 6 - 0 + 20 is 26. चेक करो, ऐसा आना चाहिए. अभी 5 को शिफ्ट करो तो x is 1/5. So you can keep your answer this way और 1/5 को अंदर डालो तो भी चलेगा. तो this becomes -1, 2/5. So this is your correct simplified answer. ध्यान से करो. हुआ? Finished? Anybody writing this? कर दो 5th, 6th, then we have our breathers. 5th and 6th. It's a simple one. हुआ ये सबका? कोई लिख रहा है इसको? कर. हाँ लेकिन लिखना पड़ेगा ना भाई. चलो, A transpose first row becomes first column, second row becomes second column. First row becomes first column, second row becomes second column. फिर वापस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज. तो अभी फर्स्ट रो becomes first column, second row becomes second column, third row becomes third column. So basically this becomes equal to A only. चेक करो, A ही आ जाएगा वापस. सेम वे 6 कर दो. सेम पैटर्न में, सेम प्रेजेंटेशन में 6 करो, वो भी वापस A ही आएगा. Is this clear? Yes or no? Any doubts? क्या हो गया? Done everybody? 6 तक हुआ? आया 6 बरोबर से? चलो fine. Have your breather now. Before we wait, I want each and every one to come. I want your name and signature for the recovery of dues that we are doing it from previous class. So on behalf of all, we are doing that. So एक एक करके मेरे को नाम और वो चाहिए. कर ले. ओ माते, किसका बाकी है? तो आओ ना भाई. क्या करूं? इनविटेशन दूं, नारियल फोड़ूं कि अगरबत्ती करूं? चलो, जो लोग बाकी है प्लीज कम यार फटाफट. नाम तुम्हारा सिग्नेचर करो, बाकी सब हम लोग देखेंगे. तू 11 में था क्या? नहीं तो तेरा नहीं रिक्वायर्ड है. बोलना बेटा. सब जो 11 में वहां पे थे सब लोग भरो. तू 11 में उधर था क्या? तो तेरा जरूरत नहीं है.
ए दावड़ा, तेरा टिफिन तो ले। तेरा पप्पा बेचारे 4 माला चढ़ के आए, लिफ्ट बंद था इसलिए, कुछ 6 फ्लोर पे अटक गया है। एक पेज रहिएगा नीचे, स्टेपलर है क्या यहाँ पे? देख, चलो यार, anybody still left out? Those who were there in 11th with us, कोई बाकी है? ऑल डन? हाँ है ना? फिर बोलना नहीं यार, तुम्हारा ही रिकवरी नहीं होएगा। तो चल ना भाई, मैं कब से बोल रहा हूँ, चल फटाफट। कौन है? हाँ, अभी उसका कुछ नहीं कर सकता है मैं। क्या पूछ? कौन? ऐसा नहीं, फ्रॉड नहीं करने का। हाँ भले बाद में ले लेगा, ऐसा रहेगा। नहीं नहीं, वो गलत काम नहीं करने। ए रुके, इससे लिख। और कोई बाकी रहता है? ऑल डन? चलो फाइन, थैंक यू। चलो यार, लिसन नाउ। वी स्टार्ट विथ, ओ बड़बड़ सुनो, प्लीज स्टॉप टॉकिंग एंड स्टार्ट विथ योर 11th सम, पेज नंबर 51, 11th क्वेश्चन। बाकी का थियरी बाकी है। स्टार्ट विथ 11, पेज 51। 7, 8, 9, 10 का थियरी बाकी है। विल डू द थियरी देन विल डू इट। 11 से चालू करो, चेक करो 11 क्वेश्चन, हाउ डू यू सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर x and y if 3x minus y is matrix 1 minus 1 minus 1 and 1. This is your equation 1. And other is x minus y is equal to matrix, that is x minus 3y is matrix 0 minus 1 0 minus 1. That's your equation 2. हमको मैट्रिक्स x and y फाइंड करना है। कैपिटल X कैपिटल Y रिप्रेजेंट्स योर मैट्रिक्स। तो ये साइमल्टेनियस इक्वेशन की तरह सॉल्व करने का। तो बोलो, सबसे पहले इक्वेशन 1 को किस से मल्टीप्लाई करेगा? 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये 3y आ जाएगा। क्लियर? तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3, तो ये हो जाएगा 9x माइनस 3y, और इधर मैट्रिक्स में भी सबको 3 से मल्टीप्लाई करेगा, इक्वेशन 3 हो जाएगा ये। अभी इससे सेकेंड इक्वेशन सबट्रैक्ट करो, 0 minus 1 0 minus 1, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। सबट्रैक्ट करो तो ये प्लस होएगा, ये मैट्रिक्स माइनस होएगा। क्या हो गया? अरे लिखना, क्वेश्चन में दिया तो है।
सब छापने का है क्या? ले, ए समझ में आया? द ओनली थिंग इज राइट साइड पे कांस्टेंट के बदले क्या है? मैट्रिक्स है। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते वैसे सॉल्व करने का। चलो, तो -3y प्लस 3y कैंसिल हो गया। 9x माइनस एक्स कितना? 8x। डोंट राइट स्मॉल x, राइट कैपिटल X, क्योंकि मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स आर एलिमेंट्स। अभी इधर ये मैट्रिक्स को सबट्रैक्ट करो, तो 3 माइनस 0, फिर -3 माइनस ऑफ -1, -3 माइनस 0 and 3 minus of -1, that is 4. समझा? तो this becomes x is equal to 1 by 8 into 3 minus 2 minus 3 4. 1 by 8 अंदर डालो, 3 by 8 minus 2 by 8 minus 3 by 8 4 by 8. करेंगे ना? करेंगे, सब करेंगे। 3 by 8 minus 1 by 4 minus 3 by 8 and half. This is your matrix X. अभी कोई भी एक इक्वेशन में डालो और मैट्रिक्स Y फाइंड करो। कोई भी एक इक्वेशन में डालो, मैट्रिक्स X सब्स्टिट्यूट करो, मैट्रिक्स Y फाइंड करो। So I'll do that in first equation. 3x minus y is matrix 1 minus 1 minus 1 and 1. सबसे पहले मैट्रिक्स y को शिफ्ट करके रखो, तो 3x माइनस मैट्रिक्स 1 minus 1 minus 1 1 इज इक्वल टू y आएगा। y को अपोजिट साइड पे शिफ्ट किया। क्लियर है? अभी मैट्रिक्स x को सब्स्टिट्यूट करो, तो वी गेट दिस एज y इज इक्वल टू 3 इंटू, चलो मैट्रिक्स x क्या मिला था? 3 बाई 8 माइनस 1 बाई 4 माइनस 3 बाई 8 1 बाई 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 एंड 1। थ्री को मैट्रिक्स के अंदर डालो, 9 बाई 8 माइनस 3 बाई 4 माइनस 9 बाई 8 एंड 3 बाई 2, 1 माइनस 1 माइनस 1 एंड 1। चलो 9 बाई 8 माइनस 1, 1 बाई 8 माइनस 3 बाई 4 प्लस 1, 1 बाई 4 ना, फिर माइनस 9 बाई 8 प्लस 1 माइनस 1 बाई 8 एंड 3 बाई 2 माइनस 1 1 बाई 2। तो ये तुम्हारा मैट्रिक्स Y आ गया। सब सेम पैटर्न है, खाली साइमल्टेनियस इक्वेशन मैट्रिक्स फॉर्म में दिया है। इज दिस क्लियर? एनी डाउट इन दिस मेथड? थोड़ा ध्यान से करने का, प्लस माइनस में गड़बड़ होता है। सेम ऐसा 12th करो, एक्स वाई के बदले ए बी दिया है। स्टार्ट डूइंग 12th, मतलब पीछे का जो मैट्रिक्स ए दिया है वो बरोबर है। बी करो कैलकुलेट, -5 कैसे? 0 के बाद -10/3 है बी में। चेक कर, ए हुआ 12th,
3a क्यू, तो a इज इक्वल टू 3 को शिफ्ट कर 1/3 मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होएगा. a चाहिए ना तेरे को. सिक्स माइनस 14 माइनस 8 ऐसा आया. 3a का वैल्यू 9 माइनस 14 माइनस 8 माइनस 6 3 और 9. तो अभी 3 डिवाइड करो 1/3 से. ए हुआ सबका? 12th आया कि नहीं? एनीबडी नॉट गेटिंग? फिनिश्ड? चलो चेक करो 13th वन. मैट्रिक्स 2x plus y minus 1 1 3 4y 4 plus matrix minus 1 6 4 3 0 3 is equal to matrix 3 5 5 6 18 7. चलो चेक करो. इधर हमको बोला है फाइंड x एंड y, लेकिन चेक करो x स्मॉल लेटर्स में दिया है. सो स्मॉल लेटर्स में कभी भी दिया रहेगा मतलब एलिमेंट्स है वो. कैपिटल लेटर इज मैट्रिक्स. सो यहां पे दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है. ऐड करो और राइट हैंड साइड इक्वल टू का मैट्रिक्स का ऑर्डर भी सेम है. इक्वेट करो. तो पहले दोनों को ऐड करो लेफ्ट साइड वाला. तो 2x plus y plus of minus 1 will become minus 1. Minus 1 plus 6 is 5. 1 plus 4 is 5. अरे ऐड करके इक्वेट करो ना, ज्यादा इजी हो जाएगा. नो नो नो, सिंगल मैट्रिक्स होना चाहिए दोनों बाजू. तू कर सकता है शिफ्ट, फिर तू सबट्रैक्ट करेगा, फिर सिंगल लाएगा, फिर तू इक्वेट करेगा. कैसे भी कर, इसे ऐड इजी है. 3 plus 3 is 6. 4y plus 0. Don't do direct comparison. हाँ, दोनों बाजू सिंगल सिंगल मैट्रिक्स होना चाहिए. हाँ, लेकिन you have to show this way. 3 5 5 6 18 and 7. See why we are doing it this way. Now ये लेटर वाला एलिमेंट छोड़ के देखो सब एलिमेंट सेम दिख रहा है. तो now we can say ना by equality of matrices. So by equality of matrices, two x plus y minus 1 is 3. So 2x plus y is 4. Equation 1. 4y is, so y is 18 by 4. Y is 9 by 2. 9 by 2 1 में डालो, x लेके आओ. That's your answer. करो ध्यान से. समझ में आया? तो इक्वल टू का दोनों बाजू एक सिंगल मैट्रिक्स लाने का, फिर कंपेयर करने का. चलो हुआ? एवरीबडी क्लियर? 14th चेक करो. ए एक्स आया ना -1/4. 14th. ना यहां पे क्लियरली दिया है मैट्रिक्स इज 2a plus b. 2a plus b को ब्रैकेट में डालो, वो लोग ने नहीं डाला है. 3a minus b c plus 2d and 2c minus d. This is equal to 2 3 4 and -1. They are asking 4 letters a b c d. अभी कैन आई से इक्वल टू का दोनों बाजू सिंगल सिंगल मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो इधर हमको एडलेस करना ही नहीं है, डायरेक्ट कंपेयर. तो डायलॉग मारो बाय
इक्वालिटी ऑफ मेट्राइसिस, 4 इक्वेशन मिलेगा. 2a plus b is 2, equation 1. 3a minus b is 3, equation 2. c plus 2d is equal to 4, equation 3. 2c minus d is equal to -1, equation 4. अभी 1 और 2 सॉल्व करो, a b मिलेगा. 3 और 4 सॉल्व करो, c d मिलेगा. करो, लेके आओ आंसर. साइमल्टेनियस सॉल्विंग करो. डू इट केयरफुली, ध्यान से एकदम. एनी डाउट्स इन दिस? हुआ है सबका? दोज हु हैव फिनिश्ड होमवर्क 2 का 7 सम्स है, फिनिश करो. हाँ करो, चलो खुद से स्टार्ट डूइंग. पहले इतना तो कर. 1 to 7 होमवर्क 2 का ऑल सम्स यू कैन डू. स्टार्ट डूइंग. होमवर्क 2 का ऑल 7 सम्स स्टार्ट डूइंग. यस, फिनिश करो राइट नाउ. होमवर्क 2 का ऑल 7 सम्स. हाँ फिनिश करो. करो, स्टार्ट डूइंग. फिनिश करो. स्टार्ट विद होमवर्क 2. हाँ, दैट्स अ नोटेशन, डायगोनल मैट्रिक्स. ए फर्स्ट का आंसर आया 4 - 27. चाहिए 9 है. 11 -3 and -12 2. Which one? Fifth you are not doing. Don't do the fifth one. वो थियरी किया नहीं हमने. Don't do the fifth one. 1 to 7 में fifth you are not doing. चलो फर्स्ट का आंसर आया ये -3 है. उधर आंसर में -37 गलती से दिया है. -3 है वो. सेकंड में ए बोला है डायगोनल मैट्रिक्स. B is also said as diagonal matrix. And C is also given as diagonal matrix. हमको B minus A minus C करना है. तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स आएगा. -6 12 -26. डू इट केयरफुली, ध्यान से करो. किसका? थर्ड का नहीं, कॉमा नीचे है. ए के बाद का मैट्रिक्स के बाद कॉमा है, वो ऊपर आ गया कॉमा. ऑर्डर सेम है ना, देख ए बी का ऑर्डर सेम है तो ये एडलेस होएगा. वो थर्ड सम का आंसर क्या आया? एक्स का मैट्रिक्स. चेक मिल रहा है क्या सबको? पॉजिटिव हो. ए थर्ड का आंसर बोलो. मैट्रिक्स एक्स क्या आ रहा है?
हुआ किसी का थर्ड? बोल आंसर क्या आ रहा है? माइनस फिर एक मिनट, एक टू, फिर मतलब तूने माइनस साइन सब जगह नहीं डाला है, चेक कर। मतलब ये सब पॉजिटिव है ना इन शॉर्ट, और ये -2 है ना। फिर नेक्स्ट -1, 1/4 एंड कितना 21/2। ये आ रहा है सबको, चेक कर। कहीं पे तो माइनस का गड़बड़ हुआ है तेरा। मल्टीप्लाई नंबर के साथ माइनस होएगा ना। यू आर गेटिंग, यू आर सपोज टू फाइंड एक्स, तो तेरा आएगा 5c - 3a + 2b, 5c - 3a + 2b, और 4 डिवाइड होएगा तो 1/4। 5c है ना वहां पे। हुआ। व्हाट अबाउट फोर्थ? x का वैल्यू कितना एंड y इज फिफ्थ। यू आर नॉट डूइंग, स्टार्ट विथ 6 7। चलो हुआ। इज दिस क्लियर? सिक्स का प्रूफ A ट्रांसपोज द होल ट्रांसपोज, फाइनली A ही आएगा। और 7 चेक करो, डू इट केयरफुली। फिनिश्ड? आया सबको? फिफ्थ छोड़ के सब किया? एनीबडी डूइंग? फिफ्थ नहीं करना है ना, उसका थियरी नहीं किया हमने। सिक्स एंड 7 फिनिश करो। 7 का आंसर आया। चलो, इज दिस क्लियर? फिनिश्ड? एनी डाउट्स? सबका हुआ? Now listen, come to your page 61. Page number 61. हाँ करो ना, क्या हो गया? हाँ, पेज 61 क्लास वर्क 4 में यू आर डूइंग फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। क्यों तू जा रही है? तो फिर कर चुपचाप। ये सब में टाइम वेस्ट थोड़ी करेगा, टाइम पास समझे ये सब। क्लास वर्क 4 पेज 61, स्टार्ट विद द फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ सम। फिनिश करो, लेके आओ आंसर। दैट्स अ ट्रांसपोज वाला एक्सरसाइज, फिनिश करो। A⁻T नहीं बोलने का, A ट्रांसपोज बोलने का। फर्स्ट का फर्स्ट सब क्वेश्चन में A ट्रांसपोज आता है 1 3 -4 एंड 5, एंड सेकंड सब क्वेश्चन में A ट्रांसपोज आता है 2 -6 1 -4 0 एंड 5। वन 3 4। चलो 3 एंड 4 प्रूफ वाला है, वो मैच होना ही चाहिए। देखना बरोबर, एलिमेंट्स देख।
हुआ 1 3 4 आया प्रूफ. सेम पैटर्न में फिफ्थ फिनिश करो. प्रूफ ही है वो भी. ए 1 3 4 हुआ. वन थ्री फोर हुआ. स्टार्ट विथ फिफ्थ. डू इट केयरफुली. पहले ऐड करो फिर ट्रांसपोज करने का है. फर्स्ट यू विल फाइंड a plus b in fifth sum. Now you will find a plus b the whole transpose. First row will become first column. इक्वेशन 1 दे दो इसको. अभी राइट हैंड साइड पे क्या चाहिए? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज. तो ए ट्रांसपोज पहले लेके आओ, विच इज ए का ट्रांसपोज. सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम. बी ट्रांसपोज 2 1 4 -1 -3 and 3. ये है ना, ये okay, this is -4, so this becomes -5. चलो, now you add A transpose plus B transpose. Check करो, you're getting the same matrix. So from 1 and 2, A plus B the whole transpose is A transpose plus B transpose. हाँ ऑब्वियसली ना, दिया है ना, प्रूफ ऐसे ही करना पड़ेगा. प्रूफ करने का है. पहले ए प्लस बी निकालो फिर उसका ट्रांसपोज करो. ये एलएचएस आ गया, दैट इज इक्वेशन 1. अभी इंडिविजुअल ट्रांसपोज निकालो और फिर ऐड करो. दैट इज योर राइट हैंड साइड. हाँ राइट हैंड साइड ये है. प्रूफ में जो राइट हैंड साइड दिया वो ये है, तो ये ऐड करके फिर इक्वेशन 2 लाना पड़ेगा ना. और 1 और 2 सेम है. समझा कि नहीं समझा? श्योर? हाँ आ रहा है इक्वल. वो समझा कि नहीं? चलो सेकेंड सम, फिफ्थ का सेकेंड सब क्वेश्चन फिनिश करो. 6 कर. 6 finish it off. 6 6 7 कर, फिनिश कर. इस पे टाइम पास नहीं करेंगे अपन लोग. आज ही खत्म करो, नया कंसेप्ट कोई नहीं पढ़ रहे. यू आर डूइंग इट टिल 9, दैट्स इट. यस फिनिश करो टिल 9th यू आर डूइंग. बाकी नहीं होएगा, उसका थियरी अलग है. 6 7 8 9 फिनिश इट ऑफ. सेम ऐड क्यू क्या है? हाँ पहले ए माइनस सी लेके आओ, फिर उसका ट्रांसपोज, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड. फिर ए ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज और फिर दोनों का माइनस. चलना है, फिनिश कर फटाफट. चल होमवर्क क्यों करने का, फिनिश करो. आया 6 1. 6 में हमको सी ट्रांसपोज पूछा है, खाली सी नहीं. चेक करो क्वेश्चन प्रॉपरली. सी ट्रांसपोज पूछा है तो सबसे पहले सी लेके आओ और फिर उसका ट्रांसपोज कर दो. डू इट केयरफुली. सब हो गया. हाँ आया, प्रूफ आया.
8th का जो प्रूफ है उसका मैट्रिक्स कैसे टैली हो रहा है? मैट्रिक्स 3/2 आ रहा है उसका। हाँ बोलो क्या आ रहा है? एक मिनट 5 8 2 इस पे टैली होना चाहिए। एंड 9th में एक मिनट कौन सा 3/2 आ रहा है ना? 3/2 ही आ रहा है ना? हाँ बोल। चेक करो 8th और 9th ऐसे टैली होएगा। ये मैट्रिक्स पे टैली होना चाहिए 8th और 9th। इज दैट क्लियर? चलो फाइन, वी वाइंड अप हियर। आफ्टर ब्रेक वी डू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टॉपिक। वेकेशन ब्रेक।